रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए एक और अहम फैसला लिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में लागू हुआ। इस नियम के तहत अब ऑनलाइन पेमेंट करते समय ओटीपी डालकर ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा, बल्कि हर पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA अनिवार्य कर दिया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो अब किसी भी डिजिटल पेमेंट को पूरा करने के लिए यूजर को अपनी पहचान 2 अलग अलग तरीकों से साबित करनी होगी। यह बदलाव इसलिए जरूरी माना गया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल जितनी तेजी से बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले भी सामने आए हैं। ठग अब नए नए तरीके अपनाकर लोगों से OTP हासिल करते हैं, फिशिंग लिंक भेजते हैं या फर्जी कॉल के जरिए बैंक डिटेल्स निकलवा लेते हैं, जिससे लोगों के खाते से पैसे निकाले जाते हैं। RBI ने इन बढ़ते खतरों को देखते हुए फैसला लिया है कि अब केवल OTP पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं है और एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ना जरूरी है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए 2 अलग अलग प्रकार की पहचान की जरूरत होगी। इसमें पहली पहचान कुछ ऐसी होती है जो यूजर जानता है, जैसे पासवर्ड, पिन। दूसरी पहचान कुछ ऐसी होती है जो यूजर्स के पास होती है, जैसे OTP या मोबाइल डिवाइस, या फिर यूजर की पहचान से जुड़ी चीजें जैसे फिंगरप्रिंट्स या फेस स्कैन। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब आप केवल OTP डालने से ये नहीं कर सकते, बल्कि आपको इसके साथ पिन डालना पड़ सकता है या फिर मोबाइल ऐप में फिंगरप्रिंट से पुष्टि करनी पड़ सकती है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि अगर किसी ठग के पास आपका OTP भी पहुंच जाए तो वह ट्रांजैक्शन पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरी पहचान होना जरूरी है। RBI के नए नियम में रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट भी शामिल है, जो सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। इसके तहत हर ट्रांजैक्शन का एक तरह से जोखिम स्तर तय किया जाएगा। ये जोखिम इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रांजैक्शन कहां से हो रहा है, किस डिवाइस से किया जा रहा है, कितनी रकम का है और यूजर का व्यवहार सामान्य है या फिर नहीं। अगर सिस्टम को लगता है कि ट्रांजैक्शन सामान्य है, जैसे कि यूजर अपने ही फोन से छोटी रकम का पेमेंट कर रहा है, तो प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर कोई असामान्य गतिविधि दिखती है, जैसे कि नया डिवाइस, अलग लोकेशन या बहुत बड़ी रकम, तो सिस्टम अतिरिक्त वेरिफिकेशन की मांग करेगा। इससे फ्रॉड के मामले काफी हद तक रोके जा सकेंगे। इस नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि अब बैंकों पेमेंट कंपनियों की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी गई है। अगर किसी ग्राहक के साथ फ्रॉड होता है और यह पाया जाता है कि बैंक ने जरूरी सुरक्षा उपाय ठीक से लागू नहीं किए थे, तो उस स्थिति में बैंक को नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। इसका सीधा असर ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि इससे बैंक और वित्तीय संस्थाएं सुरक्षा को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगी और अपने सिस्टम को मजबूत बनाएंगी। इसके अलावा इस बदलाव के तहत नई तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ऐप बेस्ड अप्रूवल, डिवाइस बाइंडिंग और टेक्नोलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अब आपका मोबाइल डिवाइस ही एक तरह से आपकी पहचान का अहम हिस्सा बन जाएगा और बिना आपके डिवाइस के ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। ये नियम केवल किसी एक प्रकार के पेमेंट पर लागू नहीं है, बल्कि UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और इंटरनेट बैंकिंग जैसे सभी डिजिटल माध्यम पर लागू होगा। यानी चाहे आप किसी दुकान पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट करें या ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कार्ड का इस्तेमाल करें, हर जगह आपको 2 स्तर की सुरक्षा से गुजरना होगा। इससे शुरुआत में यूजर को थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, क्योंकि पेमेंट करने से पहले थोड़ा सा समय लग सकता है और हर पर 2 स्टेप पूरे करने होंगे। लेकिन लंबे समय में ये बदलाव बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे आपके पैसे की सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। भारत में डिजिटल पेमेंट का दरिया लगातार बढ़ रहा है और सरकार भी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ा रही है। ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। कई मामलों में देखा गया है कि लोग अनजाने में अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं या फर्जी कॉल या मैसेज के झांसे में आ जाते हैं, जिससे उनका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। RBI ये कदम इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि आम लोगों को भरोसा रहे कि डिजिटल सिस्टम पूरी तरह से सही है। जब लोगों को यह भरोसा होगा कि उनका पैसा सुरक्षित है, तभी वो डिजिटल पेमेंट के जरिए अपनी आगे की चीजें कर पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है यह नया नियम भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव साबित होगा।